वशिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के 49वें सर्ग के अंदर 36, 37 और 38 तीन श्लोक हैं। ये तीन श्लोक में भगवान वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी को बहुत अद्भुत ज्ञान देते हैं, एक बहुत अद्भुत तत्व बताते हैं। इतना गूढ़ ज्ञान जो भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को दिया था, उसकी महिमा अपरंपार है, वो बड़ा ही अद्भुत है। इन श्लोक में वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राम जी, इस जगत की उत्पत्ति के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, जगत और पदार्थ। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला तो यह है कि चेतना रहित, ऊर्जा रहित, कंपन, धन आयन, ऋण आयन रहित, ऊर्जा रहित, आत्मा परमात्मा कॉन्शियसनेस से रहित केवल पदार्थ ही है जो आपस में अभिक्रिया संक्रिया कर रहे हैं और पदार्थ से पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है और ये सृष्टि और पूरा जगत चल रहा है। ये पहला सिद्धांत है। परंतु राम जी, ये सिद्धांत पूरी तरह दोषपूर्ण है, क्योंकि अगर ऊर्जा, कंपन, धन, ऋण आयन, चैतन्यता, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, किसी ऊर्जा की, किसी कंपन की, हम चैतन्यता की, ऊर्जा की कोई स्थिति माने ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व स्वीकार ही न करें, तो पदार्थ में क्रिया ही नहीं होगी। पदार्थ में जो आपसी संक्रियाएं, अभिक्रियाएं चल रही हैं, उससे नवीन पदार्थों का निर्माण हो रहा है, जटिल सरल यौगिक बन रहे हैं और धीरे धीरे ये सृष्टि जगत का क्रम पूरा चल रहा है। अगर हम चैतन्यता को स्वीकार ही न करें, किसी प्रकार की ऊर्जा को, कंपन को स्वीकार न करें, किसी प्रकार के धन ऋण आयन को स्वीकार ही न करें, हम उस चैतन्य तत्व को स्वीकार न करें जिसको आपको जो नाम देना हो, यूनिवर्स नाम देना है, परमात्मा नाम देना है, तो उस ऊष्मा तत्व, उस चैतन्य तत्व को स्वीकार किए बिना तो पदार्थों में आपसी क्रिया ही नहीं होगी। पदार्थ एकदम जड़ हो जाएंगे, पत्थर की तरह, धातु के तरह, लोहे की तरह बिल्कुल जड़, उनमें कोई अभिक्रियाएं होंगी ही नहीं। तो पदार्थ से आगे गति होगी कैसे? कैसे भोजन से रक्त और ऊष्मा बनेगी? कैसे प्राणवायु से ऑक्सीजन अलग होकर शरीर में उड़ जाएगी? कैसे इतने जटिल शरीर, उनके अंदर कोशिकाएं, उनके अंदर रसायन कार्य करेंगे बिना ऊष्मा के, बिना ऊर्जा के, बिना धन और ऋण के? चैतन्य तत्व के बिना ये अभिक्रियाएं हो ही नहीं सकती। अतः जो ये कहते हैं कि चैतन्य तत्व है ही नहीं, पदार्थ ही आपस में गति कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो लोग मूर्ख हैं। वो ऐसी बात कहते हैं जैसे खरगोश के सींग से खरगोश उत्पन्न होता है। पहला तो ये कि खरगोश के सींग ही नहीं होता, और दूसरा, सींग से कोई जीव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। उसी तरह की यह बात है जो ऊर्जा, चेतना, आयनों, धनायनों, ऋण आयनों और विभिन्न प्रकार के कंपनों के बिना, चैतन्यता के बिना, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, उस परमात्म तत्व के बिना पदार्थ में आपसी क्रिया ही नहीं है और पदार्थ में आत्मी गति ही नहीं है। अतः बिना आत्मा के, बिना परमात्मा के तो पदार्थ हो ही नहीं सकता। दूसरा पक्ष ऐसा कहता है कि जो परमात्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वह चैतन्यता ही सर्वव्याप्त है, वो इन पदार्थों के रूप में प्रकट है। सभी अणु परमाणुओं के अंदर, सभी जटिल सरल यौगिकों के अंदर, सभी जड़ चैतन्य वस्तु के अंदर एक ऊर्जा काम कर रही है, एक ऊष्मा काम कर रही है, एक तत्व काम कर रहा है। और ये जो परम तत्व, जो परम ऊष्मा, जो आयन काम कर रहा है, जैसे धन आयन, ऋण आयन होता है, वैसे एक नर आयन होता है। नर आयन का मतलब जीवित व्यक्ति के अंदर का जैविक ऊर्जा, जिसको हम जैविक ऊर्जा कह सकते हैं, जिसको हम जैव चुंबक या जैव विद्युत कह सकते हैं। इसी को नारायण, नर का आयन, इस रूप में कहा जाता है। वो जो शिव तत्व है, वो जो नारायण तत्व है, वही इन सब रूपों में प्रकट है। अगर इस विचार को भी माना जाए तो राम जी, प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो आप देख रहे हो, ये केवल देखने मात्र को है। वास्तव में तो वो चैतन्यता ही स्थिर है। उस चैतन्यता से जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो तो सब अस्थिर है। अर्थात जो वस्तु, पदार्थ, जगत आपके सामने है, वो सतत क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियाओं की एक कड़ी है और वो बदल रहा है। आप जो चीज अभी देख रहे हो, वो कुछ पल बाद वैसी नहीं रहेगी, वो सतत अपने अंत की तरफ जा रही है। सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे नदी के अंदर पानी बह रहा है, तो जो पानी बह रहा है वो पानी तुरंत बदल रहा है। आप हर बार नए पानी को देख रहे हो, पुराना पानी चला गया। उसी प्रकार से जगत एक निरंतर चलने वाली रासायनिक भौतिक अभिक्रिया है, जिसमें वस्तुएं निरंतर बदल रही हैं, पर उनकी बदलने की गति इस प्रकार की है कि हम उनकी क्षणभंगुरता, हम उनकी म्रियमाणता देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सूरज, चांद, तारों की उम्र हमसे भी बहुत लंबी है। इस जगत की चलने वाली ये अभिक्रियाएं अनंत काल चलती आ रही है, अनंत काल को चलेगी। तो हम जिस स्थिति में इसको देखते हैं, तब ये हमें नश्वर नहीं लगते हैं, तब ये हमें लगते हैं सुख देने वाले।
परंतु हैं तो सारे पदार्थ बदलने वाले, हैं तो सारे पदार्थ गतिशील, हैं तो सारे पदार्थ क्रियाशील। तो जगत क्रियाशील है, गतिशील है, सतत बदलने वाला, म्रियमाण है, नश्वर है, खत्म हो रहा है, हर चीज खत्म हो रही है। आपका शरीर भी एक निरंतर चलने वाली रासायनिक अभिक्रिया में खत्म हो रहा है। परंतु जिसके द्वारा ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, जिसके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, वो जो ऊर्जा है, वो जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता, वो जो अणु परमाणु के मध्य कंपन है, वो जो उनके बीच धन आयन ऋण का आकर्षण प्रतिकर्षण है, जिससे सब कुछ चल रहा है, वो जो ऊर्जा तत्व है, वो शाश्वत है, वो स्थिर है। अतः कहा जाता है कि केवल आत्म परमात्मा ही सत्य है, जगत त्रिकाल में असत्य है। ये जगत कभी हुआ ही नहीं है, ये पदार्थ कभी हुए ही नहीं है। वो चैतन्य ऊर्जा ही इस प्रकार से अभिक्रिया कर रही है कि अणुगुणु मिलके और तरह तरह के यौगिक पदार्थ, वस्तु, जीव, जगत, जड़, चेतन सब कुछ बना के बैठी हुई है। वो ऊर्जा शक्ति, वो परमात्मा शक्ति, वो चैतन्य शक्ति, वो राम, वो नारायण, वो कृष्ण, वो शिव, वो खुदा, वो गॉड, वो परम तत्व जो इन सबको बना रहा है, इन सब में गति दे रहा है, वो इनके पीछे खेल कर रहा है, जो किसी यंत्र में नहीं आता है। उसको हम आयन, कंपन, तरह तरह के नाम देते रहते हैं। वही सत्य है। जगत तो तीनों काल में कभी हुआ ही नहीं है, बस परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। हे राम जी, वही आपका शाश्वत स्वरूप है, वही आपका सच्चा स्वरूप है। सारी इंद्रियों को रोक लीजिए, मन आदि को ध्यानस्थ कर दीजिए और अपने उसी स्वरूप में स्थिर हो जाइए। ये जगत आपकी कल्पना मात्र है, ये जगत आपकी इच्छा से ही बना, आपकी इच्छा से स्थित है और आपकी इच्छा से ही एक दिन लीन हो जाएगा। आपके सिवा यहाँ और कोई तत्व नहीं है, आप वही चैतन्य है, वही परमात्मा तत्व है। हे राम जी, इस ज्ञान में स्थित हो जाइए। ये भगवान वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया था, वो ज्ञान है, बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। 3 श्लोक में दिया है। इसकी विशिष्ट व्याख्या है जो योग वशिष्ठ महारामायण में पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने विशिष्ट व्याख्या पढ़ी जो मुझे बहुत अद्भुत और सुंदर लगी। इसलिए मैंने ये सत्संग का वीडियो बना लिया कि आज का जो मेरा सत्संग है ये बहुत ही लाभदायक मुझे महसूस हुआ और मुझे लगा कि ये सबको पता होना चाहिए। ये जो अध्यात्म का सबसे ऊंचा ज्ञान है, जो सबसे ऊंचा सत्संग है, इससे वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा। इसको पढ़ना अलग बात है, इसको सुनना समझना अलग बात है, और इस तत्व को प्राप्त कर लेना अलग तत्व है, अलग बात है, अपने आप में अलग ही चीज़ है। इसको पढ़ने वाले, जानने वाले, जिसने अष्टावक्र गीता पढ़ रखी हो, जो निराकार के ज्ञान को, अद्वैत के ज्ञान को पढ़ चुका, समझ चुका हो, ऐसे लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे। पर इस ज्ञान के अनुसार अपने आत्मा को परमात्मा से जिसने एक कर दिया, उसके लिए साधन भजन की आवश्यकता होती है, उसके लिए भक्ति की, गुरु कृपा की, इष्ट कृपा की आवश्यकता होती है, और सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है कि मुझे इस परम तत्व को प्राप्त करना है। जन्मों जन्मों तक साधन भजन करने के बाद कहीं साधक इस चीज का अनुभव कर पाता है, प्राप्त कर पाता है। पहली बात तो इस ज्ञान को सुनने और इस सत्संग को पढ़ने के लिए बहुत तपस्या और ईश्वर की कृपा चाहिए, तब जाके व्यक्ति इसको सुनने और समझने तक पहुंच पाता है। कई लोग इसको सुन और समझ के फिर इसका प्रचार शुरू कर देते हैं और फिर इसके अनुसार अपना जीवन और बना लेते हैं, कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसको जो उपलब्ध हो गया है उसके बारे में नानक जी ने कहा है, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए आधा आखर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी का कहा हुआ आधा अक्षर भी व्यर्थ जाता, ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर है, सबका ईश्वर है, ऐसा नानक देव जी ने कहा। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी भुगत मुगत का दाता, यानी ब्रह्म ज्ञानी आपको भोग और मोक्ष दोनों दे देगा, वो पूर्ण पुरुष विधाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप स्वयं परमेश्वर है, उसको शिव भी खोजते हैं, ऐसा बाबा नानक देव जी ने कहा है ब्रह्म ज्ञानी के बारे में। बहुत ऊंचा ज्ञान है और इस ज्ञान के अंदर स्थिति के लिए बड़ी तपस्या, बड़ी साधना, बड़े योग, गुरु, इष्ट कृपा और भक्ति आदि की आवश्यकता होती है। जिसने भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, नाद योग आदि सभी योगों का सम्यक अभ्यास कर लिया हो और उनके द्वारा तत्व में स्थिति कर ली हो, जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट हो, वैराग्य पुष्ट हो, जिसकी समाधि सिद्ध हो, जिसके मंत्र जागृत हो, वो यहाँ पहुँचता है। वो इसको पहुँच के और कह सकता है कि हाँ मैंने इसको प्राप्त कर लिया। बाकी पढ़ के और सोहम अस्मीन, ओम सोहम, न हम ब्रह्मस्मीन, प्रज्ञानम ब्रह्म, न बातें तो करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि आखिर सबने पढ़ लिया है, जान लिया है। जैसे लोग मुंबई के बारे में यूट्यूब, गूगल से देख लें, उसके बारे में जानकारी ले लें और बातें कर लग जाए। गए कभी नहीं है मुंबई, पर मुंबई की बड़ी बड़ी बातें कर लग जाए। जैसे प्रधानमंत्री पद के बारे में कोई पढ़े, सुने, देखे, सब जानकारी कर ले और फिर प्रधानमंत्री पद के बारे में बातें करने लग जाए। प्रधानमंत्री हो जाना
और उसकी शक्ति, कार्य, उसको बनने की विधि, ये सब कुछ पढ़ लेना अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। तो भगवत प्राप्ति कर लेने का मतलब है प्रधानमंत्री हो जाना। और ये सब ज्ञान पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, साधना करने का मतलब ये है कि आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब वहाँ पहुँचना एक अपने आप में बड़ी तपस्या है, बड़ा काम है। वो गुरु और हरि कृपा से होता है, वो महादेव और महाप्रभु की कृपा से होता है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।